नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास। बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के। रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा। भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु। अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोम नैम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। आसु धीरे उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक उर्ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज करु माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद
मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सोहि भरू। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहारी उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्याम श्याम सहायक आर। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जिनने तटिया स्थान में विराज के भजन करियो, जिनने स्वामी हरदास जी महाराज की ये समाज की परंपरा को चलायो, ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की विदेह अवस्था को यहाँ वर्णन किया जा रहा है। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज जीते जी ही विदेह अवस्था को प्राप्त है गए हैं। जैसे स्वामी हरदास जी महाराज जीते जी ही विदेह अवस्था को प्राप्त है गए हैं, देह विदेह भय जीवत ही, ठीक ऐसे ही स्थिति ललित किशोरी दास जी की है गई है। ये रस ही भैया विदेह अवस्था वाले को है। जब तक ये देह को ज्ञान रहे है, तब तक वह वस्तु को हृदय में प्रवेश अनवरत नहीं रहे है। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह, तीन भांत भय जात सो विष्टा क्रम के खे। जो लोग या देह में ही लगे हुए हैं, देह के पालन पोषण में ही लगे हुए हैं, उनसे ये वस्तु बहुत दूर है। तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज की ही विदेह अवस्था है गई है। वह विदेह अवस्था को ही यहाँ साक्ष्य दियो जा रहे है, प्रमाण दियो जा रहे है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को जीवन चरित्र श्री ललित प्रकाशकार ने अपने ललित प्रकाश नामक ग्रंथ में उत्तरार्ध में विस्तार से लिखो है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भावना में ऐसे डूबे रहे आते हैं, ऐसे रस में डूबे रहे आते हैं। जा सेज पे ललित किशोरी दास जी महाराज शयन करते हैं। स्वामी हरदास जी महाराज को जो गूदरा है, स्वामी हरदास जी महाराज को जो करुआ है, स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा में जो 6 आचार्यजन की वाणी है, श्री स्वामी हरदास जी, श्री विठल उपदेव जी, श्री बिहारी दास जी, श्री नागरी दास जी, श्री सरस दास जी, श्री नरहरि दास जी, श्री रसिक दास जी की वाणी तो बाद समय पे इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं ही। तो ये 6 आचार्यजन की वाणी श्री रसिक दास जी महाराज ने इनको पात्र समझ के इनको प्रदान करी ही। वैसे तो महाराज के 54 शिष्यों को उल्लेख आवे है, रसिक दास जी महाराज के 54 शिष्य, पर स्वामी जी की जो रस परिपाटी है, स्वामी हरदास जी महाराज को जो अनन्य धर्म है, वह धर्म को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने ही 6 आचार्यजन के बाद पुनः आय के बाकू उजागर किया है। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी जी की रस रीति में ऐसे डूबे कि विधेय अवस्था आपको प्राप्त है गई है। तो वही प्रसंग को श्री सहचरी शरण जी महाराज अपने एक
उद्बोधन में वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज जा आसन पर शयन किया करते हैं, जा तखत पे विराजमान रहते हैं। वही तखत पे आपने एक बार जैसे ही आप यमुना स्नान करके आए, यमुना स्नान करवे को भी ललित किशोरी दास जी को बिहारी दास जी की तरह ध्यान नहीं रहता हो। उन्हें तो ये भी ध्यान नहीं रहता हो कि मैंने वस्त्र गीले पहन रखे हैं, क्योंकि वस्त्र तो वो धारण करते ही ना है, केवल एक लंगोटी ते ही रहते हैं ललित किशोरी दास जी। और वही लंगोटी ते यमुना में स्नान करके और वही गीली लंगोटी को पहने रहते। और महाराज वो शरीर की गरमाई ते ही सूख जाया करती है, पर जो किनारी है वो इतनी कड़क है गई ही लंगोटी की कि वाते पूरे राग कट गए हैं और महाराज वहाँ में तो रक्त बहतो रहते हो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री ललित मोहनी दास जी जाने माने जाए हैं। ललित मोहनी दास जी को जब यह चीज की जानकारी भई कि गुरुदेव की ऐसी विधेय अवस्था है, तो उनने गुरुजी के अंग संग रहवे को निश्चय कर लियो और निश्चय करके गुरुजी की सेवा में रहते हैं। ऐसी सेवा करी वाको वर्णन तो कभू ये करांगे तो आगे कियो जाएगो। ललित किशोरी दास जी के शिष्य ललित मोहनी दास जी यमुना जी के किनारे लंगोटी लेके हाथ में एक लंगोटी लगावे बारी, एक लंगोटी कमर में बांधवे बारी, वैसो ही चित्रण करके आप तैयार खड़े रहते हैं और अपने ही हाथन ते अपने गुरुदेव श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज की कटी में लंगोटी बांधते हैं। बांधते बांधते कई दिन व्यतीत है गए। तब एक दिन जब महाराज जी को ध्यान आया तो उनने अपने शिष्य ललित मोहनी दास से कही कि मोहनी दास, ये सेवा तुम न करे करो, ये गूढ़ अंग हैं, इनकी सेवा तो हम स्वयं ही करेंगे। तब ललित मोहनी दास जी महाराज ने कही कि महाराज जी, मेरा विशेष निवेदन है कि आप मोको अब कोई भी सेवा से वंचित मत करो। मैंने आपकी अवस्था जान ली है, समझ ली है, आपको भान नहीं रहे हैं, आपको ध्यान नहीं रहे हैं। ललित मोहनी दास जी की तीव्र लगन, तीव्र जिज्ञासा, सेवा भाव की पराकाष्ठा को देख के श्री ललित किशोरी दास जी महाराज प्रसन्न है गए और उनने उनसे यह कह दी अपने शिष्य ललित मोहनी दास जी से कि अब मैं यह तन तो को सौंप्यो, तू जस चाहे तस राख। अरे भैया मोहनी दास, मैं या शरीर को अर्थात मैं अपने शरीर को तो को सौंप रहे हूँ। अब तू या शरीर जैसे रखना चाहे तू वैसे रख ले। ये भाव मैंने यहाँ आपके सामने या हमारे रखे हैं। शिष्य वही है जो गुरु के प्रति इतना समर्पण रखे। शिष्य वही है जो गुरु ते या वस्तु को सुन ले, समझ ले और महाराज लड़ावे, दुलरावे और आगे बढ़ावे, वही शिष्य है। तो ये ललित मोहनी दास जी महाराज ललित किशोरी दास जी की रुख लेकर सेवा किया करते हैं। ऐसे ललित किशोरी दास जी एक बार यमुना स्नान करके आए रहे हैं। जैसे ही कुटिया में आए, कुटिया आज भी वही सुरक्षित है जाकू आज हम लोग बंगला के नाम से जाने हैं। वही बंगला में ललित किशोरी दास जी महाराज को आसन रहो करते हो। वही आसन पर दोनों प्रियालाल प्रत्यक्ष रूप में आए के और महाराज में बिहार में मगन अवस्था में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज उनके दर्शन कर रहे हैं अपने आसन पर। अपने आसन पर जब ललित किशोरी दास जी महाराज ने प्रियालाल को बिहार मय अवस्था में देखो तो भाव में विभोर है के श्री ललित किशोरी दास जी महाराज वही तखत की जा तखत पे आप शयन किया करते हैं, बिहार की झांकिन को निहारो करते हैं,
वाही तखत की आप परिक्रमा लगान लग गए। वाही प्रसंग को ये सहचरी शरण जी महाराज अपने ललित प्रकाश में कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। एक समय निज तखत पे श्यामा श्याम निहार, अपने निज आसन पे निज तखत पे श्यामा श्याम अर्थात जुगल को विहार में अवस्था में देखो तो लागे करन परिक्रमा तन मन अपनो बार। वह तखत की श्री ललित किशोरी दास जी भाव में विभोर है के परिक्रमा कर रहे हैं और सर्वस्व न्यौछावर करके परिक्रमा कर रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं तो आज धन्य है गयो। लागे करन परिक्रमा तन मन अपनो बार। विधेय अवस्था समझवी को यहाँ ये प्रसंग विशेष करके आप लोगों को समझना है। जहाँ समय ललित किशोरी दास जी महाराज व तखत की परिक्रमा लगा रहे हैं, वही समय काहू शिष्य ने आय के ललित किशोरी दास जी को साष्टांग प्रणाम करी और साष्टांग प्रणाम बने करी तो एक उनके गुरु भाई है ललित किशोरी दास जी के शिष्य है, उनको नाम जुगल दास हो। जैसे कबू कबू हम लोग गुरु जनन के संत जनन के दर्शन करवे के काजे जाएं तो कभी कोई संत यों भी कह दें भैया यदि तू महाराज जी के यहाँ जा रहे हो है तो मेरी भी प्रणाम कह दियो। काउ समय कृष्णदास जी महाराज जब स्वामी जी की शरण में आए तो बिहारी दास जी वह समय दिल्ली में है तो बिहारी दास जी ने भी कृष्णदास जी से कही कि आप मेरी भी प्रणाम स्वामी जी के चरणन में कह दियो। तो ऐसी हमारे यहाँ ये रीति है, लोग कोई आवे और कोई नहीं आवे तो वो ये कह दे कि महाराज आपके शिष्य ने हमारे गुरु भाई ने आपके चरणन में दंडवत प्रणाम करी है, आप बात स्वीकार करो। ठीक यही बात को ध्यान में करते हुए ललित किशोरी दास जी तो भाव में विभोर अवस्था में परिक्रमा लगा रहे हैं और वही समय काऊ महाराज जी के ही शिष्य ने आय के प्रणाम करी और प्रणाम करवे के संग संग जुगल दास नाम के अपने गुरु भाई की प्रणाम और करी। ताही समय आए काहू ने कही जुगल जू की परिणामा। पहले तो वाने स्वयं ने प्रणाम करी और फिर कही कि महाराज ये जुगल दास की तरफ से और प्रणाम है। सुन बोले श्री ललित किशोरी ये हैं जुगल सरस रस धामा। वाकी प्रार्थना को सुन के श्री ललित किशोरी दास जी महाराज बोले कि भैया ये जुगल रस के धाम स्वरूप देखो ना, साक्षात तो यहाँ बिहार में मगन है। सुन बोले श्री ललित किशोरी ये हैं, बोले ये हैं तो जुगल जुगल सरस रस धामा। दुज तो कहे जुगल की बंधन। जाने जुगल दास जी की प्रणाम कही ही वो ब्राह्मण महाराज के शिष्य है, वो तो कह रहे हैं कि महाराज जुगल दास की प्रणाम है और महाराज इतने भाव में लीन है कि उन्हें तो वे साक्षात जुगल ही दिखाई दे रहे हैं। दुज तो कहे जुगल की बंधन और ललित कहे ये जुगल विराजत। वो तो कह रहे हो जुगल दास की प्रणाम स्वीकार कर लो गुरुदेव, और ये ललित माने ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जुगल विराजे तो हैं, ये जुगल सामने तो हैं, ये याते कहें विदेह अवस्था। काहू समय हमारे ठाकुर जी घूमने के काजे निकले हैं, सवेरे सवेरे वृंदावन की शोभा के काजे। एक बहुत ही भावना में तल्लीन महापुरुष मिले, हाथ में अखबार लियो भयो हो और मैंने उनकी अवस्था पहले से ही समझ रखी ही उनकी कृपा से। वो महात्मा ऐसे है, जब हमारे ठाकुर जी परिक्रमा 4 वृंदावन की लगाया करते तो एक बार वो महात्मा यमुना जी के किनारे काग आसन ते विराजे भय है।
और उनकी जो घोंटू के नीचे जो भिक्षी होवे है, वह भिक्षी में अगरबत्ती जली भई को झुंड लगो भयो हो। अगरबत्ती ने जलाए के अपनी भिक्षी में लगा रखी है। ऐसी विधेय अवस्था उनकी मैंने देखी कि उन जली भई अगरबत्ती ते उतनी खाल उनकी पूरी जल गई, पर उनकी आंख नहीं खुली। ये मैंने अपनी आंखें तो देखे हो। मैंने जब उनको प्रणाम करी, बालक अवस्था ही या दास की, जैसे ही प्रणाम करी उनके नेत्र खुले, उनने मुख लाड़ और भाव भरे आंखों से देखो। तो मैंने कही महाराज जी ये आपकी पूरी ये खाल जल गई है। तो उनके कोई भी मन पे या बात को असर नहीं भयो मेरी को। चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए है, बा गंदगी के ढेर में आप बैठ के महाराज भाव में मगन है। एक बार जब हमारे ठाकुर जी पुनः कहूँ घूमने के काजे जा रहे हैं यमुना किनारे, तो वे महापुरुष एक बार पुनः मिले। धीरे धीरे चल रहे, वृद्धावस्था ही, हाथ में एक अखबार हो, अखबार में एक छोरी केवल अंडरवियर से छपी भई ही। मैंने जब उनको प्रणाम करी, हंस गए, झटते अपनी तरफ से ही बोले, बाबा देखो प्रिया जी कितनी सुंदर है। उन्हें वह फोटो में भी प्रिया जी नजर आ रही हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास वाली स्थिति उनकी है गई। जहां देखूं श्याम लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। ऐसी स्थिति उन महापुरुष की। हमेशा भाव में इतने खोए रहते कि इनकी या स्थिति तो ये समझ में आ रही है। एक महापुरुष ऐसे मिले हैं या दास को जिनके हाथ में कीड़ा पड़ गए हैं और भाव में ऐसे डूबे रहते और वो कीड़ा जब बिना याद आती के नीचे गिर गया है, कुलबुलाते रहते, तो महाराज वो उठाए के बापू एक छोटी सी सीख ते कीड़ा को यहाँ धरते। मैंने निवेदन किया, महाराज जी ये का आपकी दशा है। बोले ये नीचे का खावेगो, नीचे तो ये मर जाएगा। अपनी भावना में ऐसे मगन है जिनको शरीर की सुध-बुध नहीं रहती ही। ये महाराज ये रस रीति ऐसे ही जनन की है भैया। ये नित्य सिद्धन को अखाड़ो है, ये नित्य सिद्धन को किलो है। ये नागरी दास अनन्यन को गढ़ बन बाको कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को, ये नित्य सिद्धन को किलो है। खैर श्री ललित किशोरी दास जी की ऐसी ही अवस्था ही। ललित किशोरी दास जी को वो जो इनके शिष्य ब्राह्मण है वो प्रणाम कर रहे हैं और प्लस जुगल दास जी की भी प्रणाम कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं ये जुगल बिहार में देखो सामने दर्शन है रहे हैं। दुज तो कहें जुगल की बंधन, ललित कहें ये जुगल विराजत, तीन बार यो भई परस्पर, तब बोलो दुज प्रेम साजत। तीन बार महाराज जी के जो विप्र शिष्य है उनने या प्रकार से कही, महाराज जुगलदास जी की तरफ से प्रणाम स्वीकार कर लो, जुगलदास जी की तरफ से प्रणाम स्वीकार कर लो, जुगलदास जी की प्रणाम है महाराज जी। और महाराज यही बोले कि ये विराजे तो है, ये विराजे तो है, ये है तो जुगल। तीन बार यो भई परस्पर, तब बोलो दुज प्रेम साजत। महाराज एक दास तिहारो, तासों कहें जुगल सब कोई। बोले महाराज जी आपको एक शिष्य है, आपको एक दास है, वाको नाम जुगल दास है, ताकि है दंडौत आप को लेहु कृपा करके अब सोई। हे गुरुदेव, हे महाराज जी, उन जुगलदास जी की दंडौत आप स्वीकार करो, ताकि है दंडौत आप को लेहु कृपा करके अब सोई।
आप उनकी दंडोत कृपा करके महाराज जी स्वीकार करें। तब समझी श्री ललित जू ने, फिर श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी की समझ में ये बात आई। तब समझी श्री ललित जू ने, बोले जय जय कुंज बिहारी। फिर कहे जय श्री कुंज बिहारी लाल की। अच्छा, बोले जुगल दास की तरफ से दंडोत है। जुगल अनूप रूप रस छाके, तिनको तन की नाही समारी। ये सहचरी शरण जी महाराज अपने या ललित प्रकाश में कह रहे हैं कि जुगल के स्वरूप में, जुगल की लीलान में, जुगल के विहार में महाराज ऐसे छके रहते, ऐसे मगन रहते ललित किशोरी दास जी महाराज कि एक निमिष हो उनको या रस के बिगड़ जातो नहीं हो। आप तो जैसे कोई हंस दूध को ही पीवे है, कितनों भी पानी मिला दियो जाए वह पानी को त्याग देवे है, ठीक यही प्रकार से केवल सेज विहार को ही आप सेते, लड़ाते और गाते और वही में ही आप मगन रह जाते। शरीर की आपको न को सुधी नहीं है। श्री ललित राज का दास जी अपने कछु दोहान में श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि ललित किशोरी दास जो कहो मधुर रस सार। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपनी वाणी में जो महामधुर सारातिसार जो विहार है, बा विहार को बा रस को महाराज सार वर्णन किया है। रीत कहने हरिदास जो लिया बहुर बपुधार। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही या रस सार रस को वर्णन करने के काजे पुनः रूप धारण किया हो। अटके नवधा भक्ति सब कर्म धर्म की आस। सब लोग नवधा भक्ति में ही अटक गए हैं, कर्म और धर्म के फल की ही आप आशा किया करते हैं लोग। दर्शायो रस राधिका ललित किशोरी दास। ये ललित राज का दास कह रहे हैं भैया, स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है वो इतने समय के पश्चात ललित किशोरी दास जी महाराज ने आय के प्रत्यक्ष दर्शायो है। लोक वेद नवधा प्रसिद्ध सुख कौन तरह लीलाय अवतार। कर्म धर्म की आस तास त्रासनित अभिभयभीत बहत संसार। लोभी लोग भोग के लालच पच मरते विद्या आचार। जो न प्रगटती श्री ललित किशोरी तो न प्रगटतो ये नित्य विहार। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज के बारे में ये ललित राज का दास वर्णन कर रहे हैं। निज जन हित दर्शाए रस ललित किशोरी दास। हरिदासी रस हंस वह निज रस किया प्रकाश। श्री रसिक दास जी महाराज नाना प्रकार से बोले, पूजा विलास वर्णन करिए, भक्ति सिद्धांत मणि वर्णन करिए। महाराज ललित किशोरी दास जी महाराज तो वही वस्तु को वर्णन कर पाए जो स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने केलीमार में वर्णन करी है। सेज बिहार बिनारस जेते तेते करे न कान। कोई ब्रजनायक कहे, अपने दोहा में वर्णन कर रहे हैं। कोई ब्रजनायक कहे कोई रास विलास। बोले भैया कोई तो ब्रज रीत को वर्णन कर रहे हो है तो कोई रास विलास को वर्णन कर रहे हो है। समर रीत हरिदास की सुमिरु बिहारी दास। बोले भैया स्वामी हरदास जी महाराज तो सूरत समर सेज रस के उपासक है और या रस उपासना को प्राप्त करने के काजे आपको बिहारी दास जी महाराज की कृपा चाहिए। या रस को पढ़ावे वाले श्री बिहारी दास जी हैं। रस रूप विशद विहार जिनके और सुनो न भावई। जैसी बर बिहारी ने दास रसिकन हरक सुरस सुना वही।
तो ये आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज की विदेह अवस्था को कुछ वर्णन किया गया है। आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। श्री